बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये लगातार कह रहे हैं कि बिहार में कोरोना टेस्ट सैंपलों की जांच 10,000 की संख्या में होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या अभी उस स्तर तक पहुंच नहीं पाई है, बल्कि यूं कहें कि काफी कम है। ऐसा माना जा रहा है कि 2,500 से 3,000 सैंपलों की जांच हो रही है अभी तक। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। मंगल जी, ये बताइए कि आखिर ये इतनी देरी बिहार में कोरोना टेस्ट जितनी बड़ी आबादी है उस हिसाब से 2,500 से 3,000 सैंपलों की जांच बेहद कम नहीं है ये? नहीं, आपके ध्यान में होगा कि बिहार में आज से 2.5 महीना पहले सैंपल जांच की सुविधा नहीं थी और हमको सैंपल्स पुणे भेजने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने बिहार में इस जांच को शुरू किया और अब हम लोगों की क्षमता 3,500 जांच करने की प्रतिदिन की हुई है और 3,000 से और उससे अधिक हम जांच एक एक दिन में कर चुके हैं। और ये जो आगे आने वाला सप्ताह है, अगले 7 दिनों के अंदर बिहार में यह क्षमता बढ़ के 6,500 सैंपल्स तक हो जाएगी। हमने 2 बड़े बड़े मशीन बिहार में मंगाए हैं। कोवास मशीन पट्टा के RMRI में आ गया है। उसी प्रकार से ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर मशीन, जिसके कारण क्षमता का काफी वृद्धि होता है, पट्टा के IGMS में आ गया है। इन दोनों जगहों पर ये मशीन इंस्टॉल हो रहे हैं और मंगल बुधवार से काम करने लगेंगे। उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर के SKMCH के अंदर में भी ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर मशीन इस सप्ताह में स्थापित होकर काम करने लगेगा। वहां भी हमारी क्षमता बढ़ेगी। अभी 10 हमारे पास और छोटी मशीनें आ चुकी हैं। उन मशीनों के द्वारा भी हम ट्रूनेट मशीनों के द्वारा भी जांच करते हैं और इसके अतिरिक्त 50 और ट्रूनेट मशीन आ रहे हैं। जहां पहले हम केवल पटना में जांच कर पा रहे थे, केवल एक केंद्र था, आज 21 केंद्रों पर इसकी जांच हो रही है और आगे आने वाले 15 दिनों में हमने ये लक्ष्य रखा है कि राज्य के सभी 38 जिलों में हम ट्रूनेट मशीन के द्वारा और अन्य मशीनों के द्वारा जांच और स्क्रीनिंग का काम करने लगेंगे। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पड़ोसी बंगाल में वहां भी कोरोना की शुरुआत बिहार के साथ ही हुई है, लेकिन जब जांच की शुरुआत हुई तो बंगाल में काफी धीमी गति थी। आज वहां 12,000 प्रतिदिन जांच हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जितना अच्छा संबंध बिहार का केंद्र से है, बंगाल का नहीं है, बावजूद इसके वहां पर आपसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मुझे बंगाल का आंकड़ा का मालूम नहीं है कि वहां एग्जैक्ट कितनी जांच हो रही है, लेकिन जहां तक संस्थागत विषय है और ये जो जांच होती है एक विशेष प्रकार की जांच होती है और उसके लिए आधारभूत संरचनाओं का और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज था वो मशीनों की उपलब्धता। तो हम लगातार प्रयास कर रहे थे, हमारा विभाग प्रयास कर रहा था। आज मशीनों की उपलब्धता हो गई है तो अभी सप्ताह में हमारी क्षमता दुगना हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या स्किल्ड जो आपके पास जो होने चाहिए, जांच करने वाले जो टेक्नीशियन होने चाहिए, वो लोग पर्याप्त नहीं है। ऐसी सच्चाई नहीं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में तकनीशियन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मशीन पे अधिकतम 6 से 7 तकनीशियन की जरूरत, 8 तकनीशियन की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तकनीशियन विषय था मशीनों की उपलब्धता। और आपको जानकारी ये होगा कि अभी जो खास करके जिस मशीन की मैंने बात कही, चाहे वह कोवास मशीन हो, पूरे देश में 4 आया, उसमें से एक बिहार आया है और ये केंद्र सरकार के सहयोग से ही, हमको भारत सरकार के सहयोग से ही प्राप्त हुआ। पूरे देश में 4 में एक बिहार के अंदर आया है। इसके अलावा जो ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर है, ये मशीन, इसकी भी बहुत कमी थी और ये मशीन अब धीरे धीरे उपलब्ध जैसे जैसे शुरू होने हुआ है। मैंने बताया कि अभी हमारी क्षमता 3,500 की, लेकिन अगले 5-6 दिन के बाद जब हम आपसे बात करेंगे तो हमारी क्षमता 6,500-7,000 की होगी और फिर उस 10,000 के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करेंगे जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। ऐसी मंशा तो नहीं है कि संख्या को कम दिखाना, हालांकि कई आयाम भी है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बहुत बड़ा राज्य है। अब वहाँ भी जो मुझे सूचना है, जो जानकारी मिलती है, 10,000 के करीब है, जो हमसे वहाँ भी कम है। विषय वो नहीं है, विषय है मशीनों की उपलब्धता। हर राज्य चाहता है, देखिए राज्य कोई हो, हर राज्य चाहता है कि उसके यहाँ जांच ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रेकिंग हो, टेस्टिंग हो, लेकिन मशीन की उपलब्धता की कमी विश्वव्यापी है, केवल भारत में नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जहां दुनिया के कई बड़े देश जो इन मामलों में बहुत समृद्ध हुआ करते थे, उनकी स्थिति बिगड़ गई, लेकिन भारत जो इस मामले में 3-4 महीना पहले बहुत ही कमजोर
स्थिति में था जहां हमारी जांच बहुत कम होती थी। आज हमारे पास ये देश में जो जांच लैब है उनकी संख्या 600 से ऊपर चली गई, जो आज से 3 महीना पहले एक लैब इस देश के अंदर हुआ करता था। तो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तो आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? दूसरा सवाल निश्चित ये रूप भी से कर लेंगे। नहीं, मैं दूसरा आपको सवाल आज- ये भी है कि जितने संख्या में लोग आ रहे हैं, प्रवासी आए हैं, अगर उन्हीं का आप जांच करें, 20 लाख मान के चलते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि रैंडम जांच करने में कि 5% लोग उसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो संख्या देखिए कितना हो जाएगा, लाख तक पहुंच जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर 10,000 भी जांच करते हैं तो काफी वक्त लगेगा, मुझे लगता है कि नहीं, देखिए, जो हमारे चिकित्सक नियुक्त होते हैं स्वास्थ्य केंद्रों पर, क्वारंटाइन सेंटर्स पे, अस्पतालों के अंदर, उनको जिसके बारे में लगता है कि इस व्यक्ति का जांच कराना चाहिए, उसी व्यक्ति की जांच कराई भी जाती है। अब जितनी आबादी है सबकी सबके तो जांच होगी नहीं, तो चिकित्सक जिन लोगों को आवश्यक समझते हैं उनकी जांच करा भी रहे हैं, और आगे उनका रिकमेंडेशन जितने लोगों का होगा उन सभी लोगों का जांच होगा। बिल्कुल। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री बिहार के, जो कि बता रहे थे कि अगले कुछ दिनों में 10,000 का जो लक्ष्य है, जो कि नीतीश कुमार ने पिछले कई हफ्तों पहले दिया था, उसे पूरा कर लिया जाएगा, और जो भी आवश्यक इसके लिए सुविधा उपलब्ध करानी है वो तत्काल करा दी जाएगी। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।